बिहार के सारण के करीब 20,000 परिवारों की नजरें मधौरा चीनी मिल की चिमनी की तरफ लगी हुई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मधौरा आए हुए थे, तब उन्होंने अपनी चुनावी सभा में इस फैक्ट्री की चिमनी से धुआं उगलवाने का वादा किया था। तभी से यहाँ के 20,000 से ज्यादा किसान परिवारों में एक आस जगी थी, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये किसान परिवार लगभग 24 साल पहले तक खुशहाल थे। इनकी खुशहाली का राज इनकी गन्ने की खेती थी। मढ़ौरा में कानपुर शुगर वर्क्स ने 1904 में चीनी मिल की स्थापना की थी। ये बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिल थी। 1995 से इस चीनी मिल की दुर्गति शुरू हुई और 1998 के आते आते इसमें पूरी तरह ताला लग गया। आज मढ़ौरा की चीनी मिल की फैक्ट्री पूरी तरह से खंडर बनी हुई है। मिल बंद होने के बाद फैक्ट्री का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा और उसके पार्ट पुर्जे की भी चोरी होने की खबरें बराबर सामने आती रहती है। मिल में चोरी होने पर जब हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने प्रशासन से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। चीनी मिल में जो चोरी हुई है उस पर और हम लोग निगरानी रख रहे हैं। कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, जेल भेजा गया है। उसमें गाड़ी भी सीज किया गया था, ट्रैक्टर भी सीज किया गया था। लोहा काट कर ले आते समय बहुत लोहा जब्त भी किया गया है। प्रतिदिन रात्रि में वहाँ छापेमारी किया जाता है, गश्ती भी रहता है, दिन में भी गश्ती रहता है। निगरानी रखी जा रही है अपराधियों के विरुद्ध में। बता दें कि 2007 में बड़े ही तामझाम के साथ चीनी मिल को चालू कराने की कवायद शुरू की गई। वाराणसी के उद्योगपति जवाहर जायसवाल को इस मिल को चलाने के लिए बुलाया गया। फैक्ट्री कैंपस में बड़ा समारोह आयोजित कर किसानों से गन्ने की खेती शुरू करने का आह्वान किया गया। किसानों ने बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती भी की, लेकिन मिल नहीं चला और किसानों को अपनी तैयार गन्ने की फसल को खेत में ही जला देना पड़ा। जब टीएनपी न्यूज के संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने मढ़ौरा पहुंचकर वहां के लोगों की परेशानी जानी, तो लोगों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बिहार का पहला चीनी मिल सारण के मढ़ौरा में 1904 में इसकी स्थापना हुआ था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आज इसका स्थिति क्या हुआ है, पूरी तरह से बिखर गया है। और इसके जितने भी मशीनरी पार्ट है वो बिल्कुल लगातार यहाँ पे चोरी हो रहा है। और 1998 में ये मिल पूरी तरह से बंद हो गया। बंद होने के बाद से जो स्थिति बना हुआ है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसका जो रोलर होता है यहाँ पर भी बिखरा हुआ है। उसका पूरा ईंट पूरी तरह से बिखर गया है। और उसका ये गियर बॉक्स था, इसका भी सामान आधा से अधिक जो था चोरी हो गया है। और लगातार चोरी होते जा रहा है। लेकिन ये बड़ी वजन में इसका गियर पार्ट है, जिस वजह से ये चोरी नहीं हुआ है। लेकिन स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। इस मिल को बंद हो जाने के बाद लमसम लाखों की संख्या में जो किसान थे उनको घर से बेघर हो गए, क्योंकि उनके पैसा भी था इस मिल में जो अपना पुर्जी कटाए हुए थे। काफ़ी उनके चालान था, जो मिल में बंद हो जाने के चलते उनके चालान जैसे के तैसे ही रह गए। और सिंदूक में रखे उनके चालान झिंगुर काट दिया। और मिल की स्थिति आज साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या है। और लाखों की संख्या में जो किसान थे वो पूरी तरह से बेहाल हो गए इस मिल को बंद हो जाने के बाद। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं एक कब बंद हुआ और क्यों बंद हुआ? ये सब बंद हुआ आपको चीनी मिल के कुछ वर्करों के चलते भी बंद हो गया। और उसके बाद हेड ऑफिस इसका कानपुर था। और हेड ऑफिस जब पैसा नहीं भेजने लगा तब जाकर यहाँ पर कैसे कि जितना पैसा भी होता था सब हेड ऑफिस ही जाता था। और हेड ऑफिस से पैसा आएगा तब ये किसी को भी मिलेगा। आज जो स्थिति हुआ है, चीनी मिल पूरी तरह से बिखर गया है। ये बिखरने के कारण क्या था? बिखरने का कारण पैसा नहीं मिलने से ही बिखर गया। वर्करों को पैसा कितना दिन, साल भर 2 साल का बकाया था। किसानों का पैसा बकाया था, तो क्या करेगा? यानी जो बकाया पैसा था वो उन्हीं लोग आकर इसके पार्ट पुर्जा चुरा कर यहाँ से तोड़ उड़ के ले जा रहे हैं ना? वो नहीं। तो फिर ये बिखरा क्यों? ये
वो ये बाहरी चोर है। हाँ। हाँ, यहाँ के लोकल नहीं है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन आकर नहीं देखते हैं इस चीज को, प्रशासन तो देखता है, तो फिर लेकिन प्रशासन पैसा ले लेता है, चला जाता है। देखिए ये फैक्ट्री 2010 तक तो ठीक ठाक दिखती थी। धीरे धीरे जैसे ये सुशासन बाबू की सरकार आई, जो कथाकथित सुशासन बाबू हैं, हमारे लिए तो मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी पार्टी संगठन का सदस्य नहीं हूँ, यहाँ का एक युवा हूँ और मान लीजिए कि मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ मैं बेरोजगार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर चोरी हो जाती है और प्रशासन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाया, आज तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई, आज तक कोई के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इतनी बड़ी फैक्ट्री को मढ़ौरा की धरती से गायब कर दिया गया। यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, हमारा परिवार भी जिम्मेदार है, यहाँ के जितने लोकल पब्लिक है सब जिम्मेदार हैं। हमने भी बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, हम लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। और जब सरकार और प्रशासन के लोग एक्शन नहीं लिए, फिर भी हम उन्हें वोट करते रहे और उनको सत्ता में बैठाते रहे। शायद हमें उसी समय इन पे चोट करना चाहिए था, तब जाके ये चोरी रुक गई होती। आज तो मतलब मढ़ौरा के जो ये हमारी मातृभूमि है, इसका पूरा चीरहरण कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, अब कुछ नहीं बचा है। 1998 में बंद हुआ, तब से ये 24 साल हो गया बंद हुए, और जब से ये बंद हुआ तब से इसका जो पार्ट्स है पूरी तरह से बिखर गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही जो यहाँ पे उसका मशीन था, मेन बॉक्स था, गियर बॉक्स था, यहीं से मिल चलता था। और इसका बोमा है, आप साफ तौर पर देखते हैं, बोमा भी जो है वो टूट कर आधे पसे गिर गए हैं। और स्थापना के बाद से जो मिल का स्थिति बना हुआ है, बंद हो जाने के बाद से पूरी तरह से बिखर चुका है। और स्थानीय यहाँ के नेता भी इसको चालू कराने के लिए हजारों आश्वासन दिए, लेकिन उस आश्वासन के प्रति जो भी इसकी पार्ट्स था वो भी लोग बिचवा दिए, उठवा लिए, और पूरी तरह से जो मिल है बिखर चुका है, बुरा स्थिति हो चुका है। और डेली यहाँ से सामान कुछ ना कुछ चोरी होते रहता है। कैमरा पर्सन रंजनी संडेलिया के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज़ छपरा।